हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाला चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बारे में। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बाहुबली रॉकेट से कल दोपहर 2:35 बजे भेजा जाएगा चंद्रयान 3। इसरो वैज्ञानिक मॉडल तैयार लेके तिरुपति में पूजा भी की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए 25.30 घंटे का काउंटडाउन गुरुवार को दोपहर 1:05 पे शुरू हो गया है। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर 2:35 सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अपग्रेड बाहुबली रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल Mark 3 MV3 तैयार है। MV3 का लॉन्चिंग सक्सेस रेट 100% है। मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति वेंकट चलापति मंदिर पहुंचे। पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान 3 का मिनी एस्टर मॉडल भी अपने साथ ले गए। चंद्रयान 24 और 25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने के पहिए और निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे। उनकी तस्वीरें लैंडर भेजेगा। चांद पर राष्ट्रध्वज लगाने वाला चौथा देश बनेगा भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला देश के चौथा देश बनेगा। चांद के दक्षिण ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी होगा। यह वही इलाका है जहां चंद्रयान फर्स्ट के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब छोड़ा था और इसरो ने पानी होने का पता लगाया था। यहीं चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी जो 2019 में अपना फेल हो गया था। इतना अहम क्यों है चांद? चांद के गुरुत्व बल से पृथ्वी धीमी गति से घूमती है। चांद न हो तो पृथ्वी तेजी से घूमेगी। दिन जल्दी बीतेगा। दिन महज 6 घंटे का होगा। चांद न हो तो हम न चंद्र ग्रहण देख पाएंगे न ही सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है तब चांद पर सूर्य ग्रहण होता है। धरती से सूर्य चंद्रमा एक आकार के दिखते हैं। सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने से चंद्रमा सूर्य के बराबर दिखता है। धरती से चांद का सिर्फ 55% से 60% ही सही दिखाई देता है। चांद पर अब तक 12 मानव जा चुके हैं। हालांकि 1972 के बाद पिछले 51 साल से कोई मानव चांद की सतह पर नहीं उतरा है। इस बार लैंडर में 4 ही इंजन, 5वां हटाया है। पिछली बार 5 इंजन थे अपने लैंडर में, इस बार 4 इंजन रखे, 5वां हटा दिया गया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो होंगे, लेकिन पिछली बार वो बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। इसी तरह इस बार ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन प्रोपल्स मॉड्यूल होगा जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी चंद्रमा की परिक्रमा में घूमेगा और चंद्रमा से धरती पर जीवन के लक्षण पहचानने की कोशिश करेगा। भविष्य में इसे डेटा का इस्तेमाल अन्य ग्रहों, उपग्रहों, तारों पर जीवन की खोज में हो सकेगा। लैंडर में 5, रोवर में 2 यंत्र है। ये तापमान, मिट्टी और वातावरण में मौजूद तत्व गैस ढूंढेंगे। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने यह जानकारी दी है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 को बेहतर बनाया। जो चंद्रयान 2 में अपन ने गलती की गई थी उनसे सीखकर चंद्रयान 3 को और बेहतर बना दिया गया है और इस बार 100% लैंडिंग कराने की पूरी कोशिश और दावा किया है इसरो ने। इस बार 100% पूरा अपन लैंड करवा कर ही रहेंगे। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए जिनसे चंद्रयान 3 की हर संभावित खामी से निपटा जा सके। मसलन फेल होने पर क्या होगा और हल या विकल्प क्या हो सकते हैं, यह जानकारी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने शेयर किए। उन्होंने बताया कि 2019 में हम सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे थे। इसी की वजह से यह थी कि खोजने के लिए हमारे पास सड़क हादसे की तरह मौके पर पहुंच, हालात तो जानने या फुटेज देखने का जरिया नहीं था। इसलिए चंद्रयान 2 मिशन के डेटा विश्लेषण किया और उसके सिमुलेशन से देखा गया कि क्या गलत, कहाँ समस्या हुई थी। 14 जुलाई को इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। यह यान 24 से 25 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम आपको चंद्रमा की सतह और वातावरण के बारे में बता रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर छोटे बड़े गड्ढे, ये उल्का मीटोरियोराइड्स गिरने से बने मिट्टी पाउडर जैसे बुरबुरी है। चंद्रमा की सतह की बात करें तो चंद्रमा पर ऊंचे पहाड़, लेकिन इनका ढाल खड़ा नहीं है, यानी ये पठार की तरह है। इस पर सबसे ऊंचा मोन्स ह्यूजेंस पर्वत है। इसकी ऊंचाई करीब 4700 मीटर है।
चंद्रमा पर एक रात पृथ्वी की 15 रातों जितनी लंबी होती है, यानी पृथ्वी पर जब एक महीना पूरा होता है तो चांद का एक दिन पूरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी पर दिन और रात धीमे धीमे होते हैं, लेकिन चंद्रमा पर प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। चांद पर सूर्योदय के बाद भी आसमान में तारे दिखते रहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा अपनी दूरी पर और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का समय 27 दिन 8 घंटे मतलब इस समय पूरा करता है, इसलिए हम चांद का पिछला हिस्सा कभी नहीं देख पाते हैं। पूरा चांद से 9 गुना ज़्यादा चमकदार होता है। यह दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा पर अगर दो व्यक्ति बात करना चाहे तो उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ हवा नहीं है। ध्वनि बिना हवा के आगे नहीं बढ़ सकती है। अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मतलब इस पर चंद्रयान 3 की जो लैंडर है उसकी किस प्रकार से मतलब टेस्टिंग की गई। तो हेलीकॉप्टर से गिराकर हुई चंद्रयान 3 के लैंडर की टेस्टिंग। हर तरफ सोलर पैनल लगाए गए, पर ये मजबूत किए गए। चंद्रयान 2 की गलतियों से इसे सुधारा गया है। इसमें बात करें लैंडर में 5 रोवर में 2 यंत्र, ये तापमान मिट्टी वातावरण में मौजूद तब तो गैस ढूंढेंगे। इसरो के चेयरमैन को नहीं है अपने को मतलब सोमनाथ ने ये जानकारी बताई। 2019 में चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार इसे परीक्षण किए, जिन चंद्रयान 3 की हर संभव खामी से निपटा जा सके। मसलन फेल होने पर क्या होगा और हल या विकल्प क्या हो सकते हैं, जानकारी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने हमें बताई है। उन्होंने बताया 2019 में हम सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहे थे। इसकी वजह थी खोजने के लिए हमारे पास सड़क हाथ से एक तरफ मौके पर मौजूद हालात को जानने या फुटेज देखने का जरिया नहीं था। इसलिए चंद्रयान 2 मिशन के डेटा का विश्लेषण किया और उसके सिमुलेशन से देखा कि क्या गलत हुआ, कहाँ समस्या थी। चंद्रयान 2 की 3 चूक जो भारी पड़ी थी। प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत हुई, इसे लैंडर की गति अनुमान से ज़्यादा बढ़ा दी। लैंडिंग के दौरान लैंडर को लगातार धीमा होना था ताकि वह चांद की सतह पर बिल्कुल सुरक्षित उतर सके। चूँकि लैंडर की गति घटने के बजाय बढ़ने लगी थी, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर उसे नियंत्रित नहीं कर पाया। चंद्रयान 2 के उतरने का स्थान लैंडिंग एरिया 500 मीटर गुणा 500 मीटर था। संपर्क में रहने के लिए नियंत्रण सीमित था। सेंसर खास पैरामीटर तक ही सेंस कर सकते थे, इसलिए फेल हो गए। इसके बाद बात करें चंद्रयान 3 के लिए सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है। लैंडर में 5 रोवर में 2 यंत्र है। ये तापमान, मिट्टी व वातावरण में मौजूद तत्व गैस ढूंढेंगे। इसके लिए सॉफ्ट लैंडिंग जरूरी है ताकि रोवर से लैंडर से ऑर्बिटर से इसरो तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते रहे। लैंडर रोवर चांद के एक दिन, धरती के 14 दिन के बराबर ही काम कर पाएंगे। मतलब जो चंद्रमा का एक दिन है और धरती के 14 दिन उसके बराबर ही ये काम कर पाएंगे, क्योंकि रात में तापमान -100 डिग्री तक गिरेगा, तब गारंटी नहीं कि उपकरण काम करेंगे। अगले दिन फिर सूर्य किरणों से चार्ज हुआ तो एक मौका मिलेगा। चंद्रयान 3 लैंडर को क्रेन से गिराकर प्रकाश स्पेस सेंटर में चंद्रमा की सतह की तरह टेस्ट किए। लैंडर को हेलीकॉप्टर क्रेन से गिराकर जचा, कोल्ड सिमुलेशन भी किया। ईंधन टैंक की क्षमता बढ़ाई इस बार, ताकि प्राइमरी लैंडिंग में दिक्कत आए तो दूसरी साइट पर लैंडिंग के लिए अतिरिक्त ईंधन हो। सॉफ्टवेयर मजबूत किया, यह लैंडिंग में मदद करा। लैंडर के 6 पहिए किए, ये 50% और मजबूत है। लैंडर के चारों सोलर सेल लगाएं ताकि गलत दिशा में भी लैंडर हो तो सूर्य किरणें मिलते रहे और पावर जनरेशन हो सके। लैंडर की एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी दोगुनी की। चंद्रयान 3 में लैंडर की एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी दोगुनी की गई। पहले लैंडर 2 मीटर पर सेकंड से सतह से टकराने पर सुरक्षित रहने में सक्षम था। इस बार 3 मीटर प्रति सेकंड से चंद्रमा की सतह को छूने पर ही सुरक्षित रहेगा। लैंडर में 2 सेंसर लगाए गए हैं, एक पहले की तरह इंसिल सेंसर कैमरा, दूसरा लेजर डॉप्टर वेसोमीटर है। इससे लैंडिंग के दौरान लेजर बीम चांद की सतह पर जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर लौटेगी। इससे पता चल सकेगा लैंडर की तीनों तरफ आगे बढ़ने, अगल बगल होने और ऊपर नीचे होने की गति क्या है। नया सेंसर 4 गुना किमी मतलब 2.5 किमी के टारगेट एरिया में लैंडिंग कराने में सक्षम होगा। तो गाइस ये सभी फैक्ट था जो चंद्रयान 3 के बारे में पूरी डिटेल थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। चंद्रयान 3 के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।